बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है थीम ऑफ जियोग्राफी। स्टार्ट करते हैं। द फाइव थीम ऑफ जियोग्राफी इज़ एन एजुकेशनल टूल्स फॉर टीचिंग जियोग्राफी। जियोग्राफी के 5 थीम है जो कि एजुकेशनल टूल्स में हैं जियोग्राफी को सीखने के लिए। एडॉप्टेड इन 1984 बाय द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी। 1984 में इनको अडॉप्ट किया गया था। दोज 5 थीम वर पब्लिश्ड इन द NCGE और ये पब्लिश हुए थे नेशनल काउंसिल जियोग्राफिक एजुकेशन में। यानी कि जो एब्रीवेशन है NCGE का वो है नेशनल काउंसिल जियोग्राफिक एजुकेशन। 5 थीम जो है वन बाय वन हम फिर इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है लोकेशन, सेकंड नंबर पे प्लेस, थर्ड नंबर पे ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, फोर्थ नंबर पर मूवमेंट एंड फिफ्थ पे है रीजन। लोकेशन हम देखते हैं। सबसे पहला जो थीम है इसका लोकेशन। एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन। लोकेशन आंसर द क्वेश्चन वेयर आर वी। ज़मीन के ऊपर हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है वो क्या रखता है, वो लोकेशन रखता है। ठीक है, लोकेशन हमें जवाब देता है वेयर आर वी, हम कहाँ पर हैं। ठीक हो गया। देयर आर 2 टाइप ऑफ लोकेशन। 2 किस्म की लोकेशन, मतलब 2 तरह से हम किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की, किसी भी पॉइंट की हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। पहले नंबर पर जो है वो है एब्सोल्यूट लोकेशन, दूसरे नंबर पे है रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन को मैं डिफ़ाइन करते हुए थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने आज जो हमारे मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हमारे पास गूगल मैप मौजूद होता है। हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी जगह पर हमने जाना है तो हम, गाड़ियों के अंदर नेविगेशन सिस्टम भी है, तो हम क्या करते हैं कि हमने जिस प्लेस पे जाना होता है उसका डाटा हम डालते हैं, तो हमें जो है वो जिस रोड से हमने जाना होता है बिल्कुल हमारी उस लोकेशन, इवन कि हमें कितने टाइम में हम वहाँ पे पहुँचेंगे, वो सारा कैलकुलेट करके हमें बता दिया जाता है, और रास्ता भी। और ये सारा इसके पीछे जो पूरे का पूरा जो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। उनको फाइंड आउट किया जाता है। उनको फाइंड आउट करके, उनको कैलकुलेट करके जो हमारा जीपीएस होता है वो हमें जो है किसी भी जगह की लोकेशन बताता है। तो सबसे पहले जो मैंने एब्सोल्यूट लोकेशन की बात की थी कि एब्सोल्यूट लोकेशन देखें इसमें आप बेटा, डिस्क्राइब एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ। एब्सोल्यूट लोकेशन कैन बी फाउंड यूजिंग लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब जैसे पीछे भी मैंने बात की है कि 2 किस्म की लोकेशन होती है। एक होती है एब्सोल्यूट लोकेशन, दूसरी होती है रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है? बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, बिल्कुल सेम वो जो पॉइंट है उसकी लोकेशन के बारे में बताना। और रिलेटिव लोकेशन होती है कि रेफरेंस दे के, कोई भी नियर अबाउट कोई बिल्डिंग्स है, कोई रोड है, उसकी जो रेफरेंस दे के किसी भी जगह की लोकेशन का बताना। तो इसमें मैं एग्जांपल्स भी आगे बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट लोकेशन को देख रहे थे कि एब्सोल्यूट लोकेशन डिस्क्राइब एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ। ये हमें जो है क्या करती है, बताती है, बयान करती है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन। और इसके लिए जो चीज़, यानी कि जो जिनको इस्तेमाल किया जाता है वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किया जाता है। अब लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये रेफरेंस लाइंस हैं। अब इस तस्वीर में आप देखें, ये पूरा एक ग्लोब, पूरी हमारी ज़मीन दी गई है। इसके ऊपर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं। जो हॉरिजेंटल्स लाइंस हैं वो लैटीट्यूड कहलाते हैं, उर्दू में इनको अर्ज़बल्द कहा जाता है। और जो वर्टिकल्स लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और इनको उर्दू में तूल बल्द भी कहा जाता है। ये लाइंस जो हैं ज़मीन के ऊपर जो नहीं लगी हुई, यानी कि जब मैप बनाया गया उसके ऊपर ये लाइंस बाकायदा ज़मीन की पूरी मेजरमेंट करके, बाकायदा उसको कैलकुलेट करके ये लाइंस लगाई गई हैं। ये रेफरेंस लाइंस हैं। ये हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। अब जिस तरह से अब हर जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है उनके जो ये डिग्रीज़ होते हैं, उन डिग्रीज़ की बिना पर हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये पाकिस्तान की आपको ग्रीन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें बताया गया है कि लैटीट्यूड जो है पाकिस्तान, यानी कि जो उसका लैटीट्यूड है वो है 37 डिग्री टू 23 डिग्री टू 37 डिग्री। और इसका जो
और साथ में इसके साथ आप कहीं पर भी लैटीट्यूड देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ में नॉर्थ लिखा होगा, कि मतलब इससे पता चलता है कि हम नॉर्थ में है। और जो इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 61 डिग्री टू 77 डिग्री ईस्ट है। मतलब ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है पूरी ज़मीन के ऊपर हमारा पाकिस्तान कहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है इस बारे में, और बाकी जैसे ही हमारी फ़िज़िकल क्लास होगी तो बाकायदा जो है मैं इसको ड्रॉ करके इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको आप लोगों को गाइड करूँगा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हवाले से। और इनको फाइंड आउट करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको जीपीएस भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है वो एक डिवाइस होती है जिसका जो कांटेक्ट जो डायरेक्टली जो है सैटेलाइट्स के साथ होता है। सैटेलाइट से ही फिर ये जो आपस में लिंक करते हैं, जिससे हमें जो है फिर किसी भी जगह की लोकेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन उस प्लेस की हमें मिल जाती है। अगर आप लोगों ने भी किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन लेनी है तो हमारे जो मोबाइल्स हैं उनमें एक एप्लीकेशन मौजूद है। अगर आप प्ले स्टोर से अगर नहीं है किसी के पास तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल अर्थ। गूगल अर्थ पर आप किसी भी जगह का जो है वो पोजीशन यानी कि किसी भी जगह की लोकेशन ले सकते हैं। और वहाँ पर जब किसी भी जो एरिया की आप लोकेशन लेंगे तो लाजमी तौर पर उसमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएंगे। तो क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोकेशन लेंगे तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो आपको जो लैटीट्यूड जो है उसके साथ आपको एन लिखा हुआ आएगा कि हम मतलब पाकिस्तान हम नॉर्थ में है, और जो उसकी लॉन्गिट्यूड और जो होगा उसके साथ जो है आपके मतलब जब उसके साथ लॉन्गिट्यूड आएगा तो उसमें लाजमी तौर पर ई यानी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के मतलब वर्ल्ड में हम ईस्ट की तरफ हैं, ईस्ट में है हमारा पाकिस्तान। तो इस तरह से हमें बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मिल जाती है। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है रिलेटिव लोकेशन। ये तो सिंपल है बिल्कुल कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इन द रिलेशन टू एन अदर प्लेस। यानी कि किसी भी जो नियर अबाउट जो प्लेस है उसका रेफरेंस देखकर हम किसी भी जगह की जो लोकेशन है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमारे हासिलपुर में हबीब बैंक कहाँ पे है तो उसका रेफरेंस होगा कि वो बल्दिया रोड नियर गवर्नमेंट गर्ल्स सॉरी गवर्नमेंट हाई स्कूल के बिल्कुल सामने। तो मतलब उसकी मैंने आपको मतलब एक रिलेटिव लोकेशन नियर अबाउट कोई प्लेस बताना, जैसा कि हबीब बैंक हासिलपुर के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है तो उसकी मैंने जो है वो नियर अबाउट रिलेटिव लोकेशन बता दी, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया। यानी कि जो ज़्यादातर पॉपुलर जगह हो उसका रेफरेंस दे के हम किसी जगह का जो है वो बता दें कि ये जगह यहाँ पे है। मतलब किसी नियर अबाउट बिल्डिंग का दे दें, किसी रोड का दे दें, यानी कि रेफरेंस देना है कि ये इसके नज़दीक है या इसके ऑपोजिट है। रिलेटिव लोकेशन जो है वो ये होती है।